गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस तरह प्राप्त कर सकेंगे उसके बारे में समझा रहे हैं। गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित 3 किरणों में से कोई भी 2 किरण का उपयोग करना होगा। गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित 3 किरणों में से कोई भी 2 किरणों का उपयोग करना होगा। पहली किरण का शॉट जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह नाभि में से पसार होगी या पसार होती है वैसा आभास होता है। क्या कहा? जो किरण गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो किरण अपवर्तित होकर गोलीय लेंस की नाभि में से पसार होगी या गोलीय लेंस की नाभि में से पसार होती है वैसा हमें आभास होता है। देखते हैं, यह उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर नाभि में से पसार होती है। यह उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर F1 में से आती है वैसा हमें आभास होता है। दूसरी प्रकाश की किरण, इसका शॉट नाभि में से पसार होती हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या कहा? जो किरण गोलीय लेंस के नाभि में से पसार होती हो वह अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यह उत्तल लेंस है। यह किरण नाभि में से पसार हुई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गई। ये नाभि में से आती वैसा लग रहा है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई दिखाई देती है। तीसरी किरण का शॉट जो प्रकाशीय केंद्र में से पसार होगी वो अपवर्तन के बाद उसी पथ पर आगे बढ़ेगी, मतलब उसकी दिशा में कोई भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। क्या कहा? जो प्रकाशीय केंद्र में से पसार होती है वो किरण अपवर्तन के पश्चात उसी पथ पर आगे बढ़ेगी, मतलब उसका कोई भी दिशा का विचलन होगा नहीं। ये उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र, ये आपतित किरण अपवर्तित होकर उसी पथ पर आगे बढ़ती है। सेम वे उत्तल लेंस में भी ऐसा होता है। अभी हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस में अलग अलग स्थान पर वस्तु रखेंगे और वस्तु द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसका हम अभ्यास करेंगे। वस्तु के स्थान जो हमने दर्पण में बताए थे वही है, केवल यहाँ वक्रता केंद्र मतलब सी की जगह हमें 2F मानकर चलना है। मतलब उसी प्रकार वस्तु का पहला स्थान अनंत पर है, यह आपको वस्तु बताई है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं, अपवर्तित होकर नाभि पर मिलती है, मतलब अनंत पर जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब हमें नाभि पर मिलेगा। अत्यंत छोटा, ये अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी बात, हमने वस्तु को 2F1 से दूर रखा है। ये O से F1 जितनी दूरी जितनी होगी उतनी दूरी F1 से 2F1 जितनी होगी। 2F1 से थोड़ी हमने वस्तु दूरी पर रखी है। ए में से निकलने वाली 2 आपतित किरणें हैं। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तित होकर नाभि में से पसार होगी। जो प्रकाशीय केंद्र में से जाएगी वो उसी पथ पर आगे बढ़ेगी। दोनों अपवर्तित किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेदित होती है वहाँ पर ए का प्रतिबिंब ए डैश बनता है। उसी प्रकार ए और बी के बीच के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के बीच में बनता है। इस प्रकार यहाँ अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा, वस्तु से थोड़ा छोटा बनेगा और प्रतिबिंब आपका बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तीसरे स्थान पर हमने वस्तु को 2F1 पर रखा है।
ए में से निकलने वाली दो आपतित किरणें, पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तित होने के पश्चात F2 में से गुजरती है। प्रकाशीय केंद्र में से पसार होने वाली किरण प्रकाशीय केंद्र में से ही आगे बढ़ती है और 2F1 का जो प्रतिबिंब वस्तु 2F1 पर रखी थी उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के जितना बनता है, अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, इसीलिए प्रतिबिंब का प्रकार होगा वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब हमें 2F2 पर मिलेगा। उसके पश्चात हमने वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है। आप देख सकते हो F1 और 2F1 के बीच में सेम कंडीशंस। ए में से निकलने वाली दो आपतित किरणें, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तित होकर F2 में से गुजरती है, दूसरी ओ में से निकलने वाली किरण उसी पथ पर आगे बढ़ती है। दोनों अपवर्तित किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेदित होती है वहाँ पर ए का अब प्रतिबिंब बनता है ए डैश। उसी प्रकार ये दो बिंदुओं के बीच का प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो वस्तु हमने F1 और 2F1 के बीच में रखी थी, प्रतिबिंब हमें 2F2 से दूर मिलेगा। अपवर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, वस्तु को हमने F1 पर रखा है। सेम कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर आगे बढ़ती है, F2 में से गुजरती है। प्रकाशीय केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर आगे बढ़ती है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यंत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच अर्थात नाभ्यंतर से कम दूरी पर रखते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होकर F2 में से गुजरती है, दूसरी प्रकाशीय केंद्र में से गुजरती है। ये दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस बिंदु का प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक उसी प्रकार ए और बी के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के बीच में बनता है। यहाँ अपवर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु मिलती है वैसा हमें आभास होता है, इसीलिए ए बी का आभासी और सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें वस्तु की ओर मिलता है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अभ्यास करें। वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, तो अनंत पर से जो भी प्रकाश की किरणें होगी वह अपवर्तित होकर F1 में से ही निकलेगी। मतलब अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमें F1 पर बनता है वैसा प्रतीत होता है, मतलब आभासी और सीधा। वस्तु को हम अनंत और ओ के बीच में कहीं भी रख दे, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर F1 में से पसार होती है वैसा हमें आभास होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर में से पसार होने वाली किरण, ये दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेदित होती है। बेबी का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। और एक बात है, वस्तु को हम कहीं भी अवतल लेंस के सामने रखें ओ और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब हमेशा ओ और F1 के बीच में ही बनेगा और हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अर्थात हम उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं और अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त कर सकते हैं। अवतल लेंस द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा, उत्तल लेंस द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। वापस दोहरा रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल लेंस द्वारा मिलने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है और अवतल लेंस द्वारा मिलने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। और उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जब उत्तल लेंस या अवतल लेंस या दर्पण
अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति हमें बनानी है। तो सर्वप्रथम हमें जो 3 किरणें हैं अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस अथवा तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में, वो तीनों किरण का बराबर अभ्यास करना है। उसी 3 किरणों में से हमें कोई भी 2 किरणों को दोहराना है। वो 2 किरणों से ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय लेंस द्वारा होने वाले अपवर्तन के लिए संज्ञा प्रणाली। ठीक दर्पण की तरह ही यहाँ पर हमें समझना है। गोलीय लेंस की मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष के रूप में, प्रकाशीय केंद्र को उगम बिंदु के रूप में और मुख्य अक्ष को उगम बिंदु से लंब रूप से खींचे गए अक्ष को वाई अक्ष के रूप में लेंगे। ओ की दाईं ओर की दूरी धन होगी, बाईं ओर की दूरी ऋण होगी। वस्तु हमेशा लेंस की बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और लंबवत रखी जाती है। सारी दूरी प्रकाशीय केंद्रों में से और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। उत्तल लेंस के लिए नाभ्यंतर का मान प्लस होगा, जबकि अवतल लेंस के लिए नाभ्यंतर का मान माइनस होगा। जो मुख्य अक्ष है उसे एक्स अक्ष के रूप में, प्रकाशीय केंद्र को उगम बिंदु के रूप में, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के लंब रूप खींचे गए लंब को वाई अक्ष के रूप में, ओ की दाईं ओर की दूरी धन, ओ की बाईं ओर की दूरी ऋण, मुख्य अक्ष के लंब और ऊपर की दूरी धन, मुख्य अक्ष के लंब और नीचे की दूरी ऋण ली जाती है। वस्तु हमेशा लेंस की बाईं ओर रखी जाती है और वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर रखी जाती है। सारी दूरी मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है।